स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंकिंग कैंडिडेट के लिए। दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है आपको फॉर्म फिलअप करने पे। आई होप आप अपना बेस्ट स्टेट चूज़ करके, आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो स्पेशली अगर आप मेघालय से, मिज़ोरम से हैं, कहीं भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं तो खुद के स्टेट से फिलअप करना वो बेहतर है। और स्पेशली मैं जानता हूँ कि जो भी नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट होता है वो नॉर्थ ईस्ट में ही करता है और ख़ुद के स्टेट में ही फिलअप करता है। यहाँ पर बाहर के कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं ज़्यादा करके, और अक्सर करते हैं, हर साल करते हैं, और जबकि उनको पॉइंट पता है कुछ बातें कि क्या कंडीशंस होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो दोस्तों ये वीडियो को आप एंड तक देखना, इसमें बहुत सारा पॉइंट है मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। ट्रस्ट करते हो तो मेरे भाई बहन रिक्वेस्ट करता हूँ एंड तक देखना। ये व्यूज़ का कोई मुद्दा नहीं है, 10 लोग भी देखें, लेकिन इसमें है कि कुछ पॉइंट मुझे डिस्कस करना है जो टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आते हैं, उन पर मुझे कुछ बात करना है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में नेगेटिव बात बोल रहे हैं उस पर बात करना है। जो लोग कट ऑफ पे गलत कट ऑफ पे बात कर रहे हैं उस पर बात करना है हमको। एलपीटी पे जो लोग बोल रहे हैं उस पर बात करना है। तो ये सब सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो मैं जैसे जस्ट वेट तो मैं अगर बात करूँ कट ऑफ पर, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ, जैसे मैं बता रहा हूँ गलत है। नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ 70 नहीं रहता है, कभी भी 70 नहीं रहता है। जो भी स्कोर कार्ड मैं दिया हूँ वो एडिटेड है, वो फेक है। और जहाँ 70 है वो 40 या 50 ही रहता है कट ऑफ। और ये फेक करके मिथ फैलाते हैं कि इतना कट ऑफ जाता है, उतना जाता है, और एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ 30 से 40 रहता है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्थ ईस्ट से, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज़ द कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल कट ऑफ, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु डोंट ट्रस्ट मी। ओके, सो आई डोंट इवन केयर वेदर दे ट्रस्ट मी और नॉट। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। तो कट ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट का आप बोल रहे हैं ना 30, 40, 50 रहता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ 80+ भी रहता है। और मैंने बहुत बार ये बात बताया कि नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड है कट ऑफ के बारे में। नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ 40 भी चला जाए, 5 भी चला जाए, और 80 भी चला जाए, 80, 85 भी चला जाए, या उससे आगे भी चला जाए, तो अनएक्सपेक्टेड है। कोई नहीं कह सकता कि नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ कितना रहेगा, मैं भी नहीं कह सकता। बस मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, और ये साल भी प्रिडिक्ट करूँगा। अगर लास्ट ईयर 70 कट ऑफ गया तो ये साल 80+ भी जा सकती है कट ऑफ। क्यों कह रहा हूँ? और ये मत सोचना कि लास्ट ईयर से वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ लो होगी, ऐसा कुछ नहीं चलता है नॉर्थ ईस्ट में। एक वैकेंसी पर भी कट ऑफ 40 आती है, और 10 वैकेंसी पर कट ऑफ 70+ आती है। तो इस पर कुछ बात नहीं है, ये सब चक्कर में ना पड़ना। तो रियलिटी यही है कट ऑफ का कि नॉर्थ ईस्ट का प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते प्रिडिक्ट। एवरेज बोल सकता हूँ कि 70+, ठीक है, एवरेज 70+ रहेगा। तो बहुत लोग सोच के अप्लाई करते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन ईजी सिलेक्शन है, लेकिन आप आगे का कहानी नहीं जानते। प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस में फिर कुछ लोग कहते हैं कि 65-60 कट ऑफ रहता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में। एक बात बता देता हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट में मेंस का कट ऑफ एवरेज 70+ रहता है। मेंस में 70+, 75 एवरेज बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ मैक्सिमम स्टेट में 85 के अराउंड भी रहता है या उससे ज़्यादा भी रहता है। तो 75 एक एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ऑलरेडी स्कोर कार्ड है अपलोडेड, ठीक है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि फेक एडिटेड है, तो एडिटेड है तो भाई आप अपने हिसाब से सोचो। और मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल जो है कट ऑफ बता रहे हैं कि यहाँ पे 70 गया, वो सब एडिटेड है मेरे भाई बहन, पूरा फेक है टोटली। और मुझ पर ट्रस्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। ये वीडियो 10 लोग भी देखें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 लोग भी देखें मेरे भाई बहन तो काफ़ी है मेरे लिए। तो इस पर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो देखो दोस्तों, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप ज़रूरी नॉर्थ ईस्ट, बाहर के स्टेट में भी है कट ऑफ आपका 70-60 भी जाता है, आप देख लेना। और सारे स्टेट, गोवा, महाराष्ट्र, ये 70-80, यहाँ पर भी कट ऑफ क्या रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहता है, वहाँ से भी कट ऑफ आप चेक कर लेना, ठीक है। बहुत सारे अलग स्टेट से कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। तो ये कट ऑफ का इशू था, मैटर था, कट ऑफ पर बहुत इशू चल रहा था। तो कट ऑफ का यही है फाइनल कंक्लूजन कि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर अगर 70 गया तो ये साल 80+ भी जा सकती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। तो आप यकीन माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी। दूसरी बात करते हैं एलपीटी का। एलपीटी बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एलपीटी में, ठीक है। जो लोग बाहर से होते हैं, जैसे स्पेशली मैं जानता हूँ नॉर्थ ईस्ट में आपको ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलेंगे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ज़्यादा करके और साउथ के भी कैंडिडेट रहते हैं। तो उनको क्या लगता है कि एलपीटी
एलपीटी क्या होता है कि बहुत इजी होता है, आराम से हो जाएगा। इंग्लिश लिखा है, ठीक है, एक रियलिटी बताता हूँ, इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश मेरे को आता है। आपके सब्जेक्ट में 10 में आपने इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन एक बात याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश अलग केस है। वो प्रोनाउंसिएशन, वो बोलने का तरीका, वो आप बोलोगे ना तो वो समझ जाएंगे। आप ऑफिस में घुसोगे एलपीटी के टाइम में, आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं आता है। भले लिखने आए, इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं, और वो अथॉरिटी पे डिपेंड करती है आपको सेलेक्ट करे या ना करे। वो चेहरे देख के बता देंगे कि किसको इंग्लिश आता है, किसको नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना, ये पॉइंट 100% ट्रू है, वो आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। तो आप जब इंग्लिश बोलोगे तो वो फ्लो से, फ्लुएंट से, एक्सेंट जो होता है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है अथॉरिटी पे, आपको लेंगे कि नहीं लेंगे। अब ये मत बोलना नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 10-12 में, ऐसा कुछ नहीं होता है, अथॉरिटी पे डिपेंड करती है। अथॉरिटी अच्छी है तो खाली इंग्लिश लिखा है तो आपको सेलेक्ट कर लेगी। अथॉरिटी का मर्जी चले तो अगर इंग्लिश लिखी भी है तो आपको एलपीटी में वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका ओवरऑल देखेंगे सब कुछ। तो ये मत सोचना कि इंग्लिश आता है तो सिलेक्शन हो जाएगा 101%, ठीक है। तो इंग्लिश आपको आता है, वो अच्छे से आना होगा, ये भी मैटर करता है, याद रखना। तो दोस्तों लाइटली मत लेना एलपीटी को। और जहाँ पे लैंग्वेज मैंने बात बताया था वो बात फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था इंग्लिश, खासी, गारो, जहाँ से मैं हूँ खासी गारो स्टेट से, अगर एक कैंडिडेट है जिसको खासी आता है और इंग्लिश आता है, प्रेफरेंस पे बात किया था तो बहुत लोग बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मुझे इंग्लिश आता है, मैं ले लूँगा सिलेक्शन। तो ले लो भाई, जाकर ले लो सिलेक्शन, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ इस पर आप खुद लॉजिकली सोचो, वो प्रेफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक खासी कैंडिडेट है जनरल, खासी कैंडिडेट है जनरल, एक यूपी का कैंडिडेट या बिहार या कहीं और स्टेट का कैंडिडेट है, ठीक है, इंग्लिश। तो आप सोच लो, एक जनरल खासी कैंडिडेट है एलपीटी के लिए और एक बाहर का कैंडिडेट है। आप सोचो लॉजिकली किसको लिया जाएगा, यू टेल मी क्लियरली। तो अगर उसको रिजेक्ट करने का, अब ये मत सोचना 2 वैकेंसी एलपीटी में पहुंचा है तो दोनों को लेना है, वो डिपेंड करता है भाई, अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। वो फेल कर देंगे आपको, बोलेंगे एलपीटी क्लियर नहीं हुआ तो क्या करोगे। एसबीआई में क्या होता है, वैकेंसी वैकेंट भी चले जाते हैं, ठीक है, बैकलॉग में चले जाते हैं, तो वो भी तो हो सकता है आपके साथ। ये मत सोचो कि 2 सीट था मेघालय में तो 2 सीट पे मैं था और एक खासी कैंडिडेट था या गारो कैंडिडेट था तो दोनों को लिया जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो ये पॉइंट पर ध्यान देना मेरे भाई बहन, यकीन करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, ठीक है। तो एलपीटी का ये इशू है, आपको यकीन है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। और ये बात सोचना है भी, आप सोच सकते हैं कि मैं भड़का रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं भड़का रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आपकी पॉइंट है, लेकिन आप खुद से शांत दिमाग रख कर सोचिए कि मैं क्या गलत बोला हूँ। तीसरी बात देखिए दोस्तों, तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है या कमेंट सेक्शन है, आपको कमेंट करना फ्री है। तो कमेंट में जो कैंडिडेट कमेंट करते हैं, बाहर के कैंडिडेट, सॉरी टू से, लेकिन ये सब गलत है यार। तुम नॉर्थ ईस्ट को क्या समझ के रखे हो तुम लोग यार। नॉर्थ ईस्ट में खाना ऐसा मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का लोग अच्छे नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में मारते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कोई बोलता है कुछ भी कर ले मैं आऊँगा नॉर्थ ईस्ट में, क्या उखाड़ लेगा कोई मेरा। अरे गाली गलौज दे रहे हो, ये दे रहे हो, लेकिन एक बात फैक्ट बताऊँ, नॉर्थ ईस्ट में जब घुसता है कोई बंदा बाहर से तो क्या उसका औकात होता है वही जानता है, साइलेंट हो जाता है। आपको पता होगा, कोई मिज़ोरम में घुसा साइलेंट हो गया, मेघालय में घुसा साइलेंट हो गया, या मणिपुर में घुसा साइलेंट हो गया, वो बस बाहर तक रहता है। जैसे ट्रेन से उतरता है असम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे एटीट्यूड चेंज होता है। तो अभी जो आप कमेंट कर रहे हो ना, जो गंदा गंदा गाली कि नॉर्थ ईस्ट चाइनीज़ जैसा है, या नॉर्थ ईस्ट वाले लोग ऐसे हैं, अरुणाचल के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, यार एक जॉब करना चाहते हो, एक कमेंट कर रहे हो, तो सोचो यार, शायद आपके माँ बाप वही तमीज़ सिखाते होंगे कि गाली देना चाहिए, हमें लोगों को ये करना चाहिए, शायद माँ बाप आपको यही तालीम देते होंगे। तो दोस्तों आपकी मर्ज़ी, आप जो कमेंट करें, आपको जो इल्म मिलता है आप कर सकते हैं, रियलिटी है यही सब। आपने अगर इतना वीडियो देखा तो आपको समझ आ गया होगा। एक ही बात कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट जो मेरे भाई बहन हैं, आप अपने स्टेट से दे रहे हैं ना एग्ज़ाम, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप ये मत सोचना कि बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं तो कट ऑफ हाई होगा, ये मत सोचना यार वो 90-100 कर देंगे, वो खुद 60-70 में रहते हैं। ये मत सोचना उतना वो भयंकर है भाई वहाँ से कि ये हो जाएगा, आपसे भी कम अटेम्प्ट करते हैं वो लोग।
ठीक है, ये बात याद रखना, नहीं तो क्यों आएंगे अगर कट ऑफ अपने स्टेट से क्लियर हो जाएगा। अपने स्टेट में 70 रहता है और खुद नॉर्थ ईस्ट में 70+ रहता है कट ऑफ। तो अगर वहाँ पे 70 रह रहा है और नॉर्थ ईस्ट में 80+ भी जा रहा है, तो क्यों आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? वो मिथ है दिमाग में कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनका अटेम्प्ट ही 60-70 के आसपास है, इसलिए वो, तो उससे डरने की बात ही नहीं है। अब मत सोचो कि मैक्सिमम कैंडिडेट बढ़ जाएंगे बाहर के, जितना भी आने दो कैंडिडेट, जितने भी अप्लाई करने दो कैंडिडेट, कुछ ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम सिलेक्शन आप देखना, RTI लगा कर देख लेना आपको, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये जो IBPS RRB होता है वो केस अलग है, उसमें टर्मिनेशन तो होता ही है, ठीक है, और क्या रिस्पेक्ट मिलता है भाई, ठीक है, वो आप जानते होंगे। अगर जो लोग बाहर से काम कर रहे हैं IBPS RRB PO में, ये वो अरुणाचल कहीं भी, ठीक है, वो आपको ही पता होगा कि आपका एटीट्यूड क्या हो गया होगा वो स्टेट में जाकर, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बुराई मत करो भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से बहुत प्यार करता हूँ, समझ गया भाई। तुम जो कमेंट करते हो ना, मुझे भी गाली गलौज आता है, तुमसे ज़्यादा आता है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज में दे सकता हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कौन देखा है, कौन गाली दिया नहीं दिया। तो दोस्तों ये सब मुद्दा था, पूरा टोटल मुझे बात करना था और मुझे अर्जेंटली ये वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों आई होप आपको इतना देखे सुने, तो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। और बस कहूँगा पॉजिटिव रहें, डिमोटिवेट ना हो, और स्पेशली मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन को ये कहूँगा, अपना फॉर्म फिलअप जो स्टेट से करना है कीजिए, टेंशन मत लीजिए, बस मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो मेरे भाई बहन तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।